कनगोजरा होता है, कान में घुस जाता है ना तो बहुत तबाही देता है। तो ये प्रधानमंत्री नाम का कनगोजरा उनके कान में घुसा हुआ है, उनका दिमाग को अस्त व्यस्त कर दिया है। जब भी कान में बोलता है पीएम पीएम तो नीतीश कुमार छटपटाने लगते हैं, बार बार बोलता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, तो इनका माइंड गड़बड़ा जाता है। अरे उनके घर के बगल में घटना घटी है, एक अन्य मार्ग से मात्र 500 मीटर दूर पे विसर्जन युद्ध उसमें गोली चली। ये लॉ एंड ऑर्डर है, सुशासन का विसर्जन खो गया कल। सच्चाई यही है। वो स्टेट को छोड़ के एक स्टेट को दुर्गति में ले जाने वाले मुख्यमंत्री यही है। ऐसे विरला मुख्यमंत्री आपने कभी देखा है, नेता कभी देखा है? नड्डा जी को क्यों लेके आए थे झुंझुना बजवाने जेडीयू में? उनकी पार्टी का विलय क्यों करवाया था जेडीयू में? वो तो अच्छा हुआ विलय नहीं हुआ है। सच्चाई है, उपेंद्र जी ने यही याद दिलाई कि भाई किस नहीं था तो अपने पुत्र ही को दे देते, वो भी नहीं किया। निष्कासन तो बहुत दूर की बात है। अगर हिम्मत है जेडीयू में या नीतीश कुमार ने, उपेंद्र कुशवाहा को बस निष्कासित करके देखें। हर जिले में उबाल हो रहा है इनके खिलाफ, और बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है ये आदमी जल्दी से जल्दी अपने पद से पदमुक्त हो जाए। तेजस्वी संभाल लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने दल से दिया जाता है, अपने परिवार में दिया जाता है। ये तो सुपर विरले इंसान है, इन्होंने दूसरे दल से दे दिया। 3 और 13 में नीतीश नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई। जब आरजेडी और जेडीयू के विलय की पहली बार बात ही हुई थी, तब भी उन्होंने विरोध किया था कि ये कैसे हो जाएगा। कुशवाहा जी वैसे ही बुलंद हो रहे हैं। बचा क्या आपके पास? लालू जी के पास तो 9 बच्चे थे, आपके पास तो वो भी नहीं है। 4 आदमी नहीं मिलेंगे। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों राजनीति घमासान शुरू है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई लगातार जारी है। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी कहा कि हमारे कहने पर ही उपेंद्र कुशवाहा जो है जदयू में शामिल हुए थे, क्योंकि किसी का मन नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा आए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि फोन करके खुद नीतीश कुमार ने बुलाया है। और जिस तरह से एनडीए से अलग होकर, यानी बीजेपी से अलग होकर जदयू जब आरजेडी के साथ गठबंधन में था, तो उस वक्त क्या कुछ डील हुआ था, इन पूरे षड्यंत्र में नीतीश कुमार शामिल है। हालांकि इन दोनों की लड़ाई का परिणाम क्या होगा ये तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल कई सवालों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, और इनसे जानते हैं कि आप तो नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं, आप बहुत दिनों तक जदयू में रहे, और उन चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं जो अभी की लड़ाई में जो चल रहा है? भाई, जब नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि पार्टी में कोई नहीं चाहता था, इसके बावजूद मैं लेके आया, तो मतलब तानाशाह कौन हुआ? कि किसी की इच्छा का सम्मान नहीं करना है, जो मैं चाहूँगा वही होगा। उपेंद्र कुशवाहा को लाने के लिए उन्होंने ये बात कही ना कि पार्टी में कोई नहीं चाह रहा था, मैं लेके आया। तानाशाही नंबर 1। कोई नहीं चाहता था जदयू में आरजेडी के साथ अलायंस करना है, इन्होंने कर लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का कनगोजरा जो है ना कान में घुसा हुआ है, बार बार बोलता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, तो इनका माइंड गड़बड़ा जाता है। तो फिर मति भ्रम होने लगता है। उस मति भ्रम में आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया। उसके बाद तमाम इनके डायलॉग्स देखिए, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। बिहार में तो कोई काम बचा नहीं, बिहार पूरा विकसित हो चुका है। पता है कि नहीं आपको? पिछड़ा राज्य कहाँ है? देखिए कितना आराम से मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे घूम रहे हैं। कहते हैं समाधान कर देंगे जो थोड़ा मोड़ा चीज़ बचा है। मतलब बिहार में कोई समस्या नहीं बची है। वो कहाँ है? वो तो आपने सुनी थी ना, रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था। अभी कल से सरस्वती पूजा विसर्जन में बिहार के तमाम जिलों में हिंसा हो रही है। खुलेआम शराब पी के विसर्जन किया जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। गोपालगंज में दंगा हो गया। अब मुख्यमंत्री जी कैमूर में समाधान यात्रा कर रहे हैं बुनकरों के बीच में। ऐसे कहीं स्टेट चलता है? नीतीश कुमार के नाक के नीचे राजधानी पटना में भी घटना घटी। अरे उनके घर के बगल में घटना घटी है, एक अन्य मार्ग से मात्र 500 मीटर दूर पे विसर्जन युद्ध उसमें गोली चली। ये लॉ एंड ऑर्डर है, सुशासन का विसर्जन खो गया कल। सच्चाई यही है, सुशासन का विसर्जन हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि राजा मदमस्त है, कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। एक सवाल यह भी है ना कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार पोल खोल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इस पूरे षड्यंत्र में नीतीश कुमार शामिल है, नहीं है तो कसम खाएं, क्योंकि उनके पास में भी बेटा है। अरे कसम वसम खाना, क्या कसम खाएंगे? बेटा उटा ये सब अलग बात है, लेकिन षड्यंत्र क्या है? ये बिहार को बर्बाद कर देने का प्लान है। एक आदमी की सनक की उसको प्रधानमंत्री बनना है, उसके चक्कर में अच्छा खासा चलता हुआ स्टेट को छोड़ के एक स्टेट को दुर्गति में ले जाने वाले मुख्यमंत्री यही है।
ऐसे विरला मुख्यमंत्री आपने कभी देखा है, नेता कभी देखा है जो अपने दल को छोड़ के दूसरे दल के नेता को कहता है कि अब आगे बढ़ाना है इनको? बिल्कुल। कहीं देखा है पूरे विश्व में? ये बिहार में ही है। ऐसे ही दुर्लभ प्रजाति के हैं नीतीश कुमार। बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी खुलेगा, इसी तरह की टीचिंग करेंगे वहाँ पे। जिस तरह से पहले आरसीपी सिंह को इन्होंने दरकिनार किया, अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी लग रही है कि है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को अभी तक इन लोगों ने नोटिस तक नहीं भेजा है। निष्कासन तो बहुत दूर की बात है। अगर हिम्मत है जेडीयू में या नीतीश कुमार में, तो उपेंद्र कुशवाहा को बस निष्कासित करके देखें। हर जिले में उबाल हो रहा है इनके खिलाफ। बिना सिक्योरिटी घूम नहीं पाएंगे कहीं भी, नालंदा तक नहीं जा पाएंगे, ये हाल हो जाएगा। हो रहा है। अपने कर्मों से इन्होंने अपनी गत बिगाड़ ली है, क्योंकि इनको मति भ्रम हो चुका है। अजय आलोक जी, आप किसकी तरफ हैं? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं बिहार के साथ हूँ। और बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है ये आदमी जल्दी से जल्दी अपने पद से पदमुक्त हो जाए। तेजस्वी संभाल लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। कम से कम जंगल राज भी ढंग से तो चले। बार बार उत्तराधिकारी की भी बात करते हैं नीतीश कुमार। उत्तराधिकारी, वही तो क्या, उत्तराधिकारी तो चुन दिया उन्होंने, लेकिन अपने दल से नहीं, दूसरे दल से उत्तराधिकारी चुन लिया। ऐसा कहीं होता है क्या? उत्तराधिकारी किसको दिया जाता है? अपने दल से दिया जाता है, अपने परिवार में दिया जाता है। ये तो सुपर विरले इंसान है, इन्होंने दूसरे दल से दे दिया। वाह, इसी की याद उपेंद्र कुशवाहा ने दिलाई कि बेटा तो पुत्र तो आपके पास में भी है। सच्चाई है। उपेंद्र जी ने यही याद दिलाई कि भाई इस नहीं था तो अपने पुत्र ही को दे देते। वो भी नहीं किया तो उपेंद्र जी को क्यों लेके आए थे झुंझुना बजवाने जेडीयू में? उनकी पार्टी का विलय क्यों करवाया था जेडीयू में? वो तो अच्छा हुआ विलय नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन उपेंद्र जी को यहाँ लाया क्यों गया था? मैं तो उस चीज़ का गवाह हूँ ना, वशिष्ठ नारायण सिंह गवाह है ना। क्या बोला गया था? अब सब कुछ आपको संभालना है, आपको लेके चलना है। बोला था कि नहीं मुख्यमंत्री जी ने? जरा पूछ लीजिए लेकिन नीतीश कुमार कल पूरी सभाकार में सबके सामने कि अब आगे सब कुछ आपको संभालना है, आप ही को देखना है। आपके आने की खुशी हमको इतनी है कि देखिए, आप आए और आधे घंटे के अंदर आपको संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। ये चिट्ठी भी आ गई राष्ट्रीय अध्यक्ष की। आरसीपी सिंह से चिट्ठी मंगवाया गया था लिखवा के, हैंड रिटन, क्योंकि टाइप करने का टाइम नहीं था। अब क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री? क्या अभी उनके पास क्या कमजोरी, क्या कारण एक है? कान गोजरा होता है, कान में घुस जाता है ना तो बहुत तबाही देता है। तो ये प्रधानमंत्री नाम का कान गोजरा उनके कान में घुसा हुआ है, उनका दिमाग को अस्त व्यस्त कर दिया है। वो जब भी कान में बोलता है पीएम पीएम तो नीतीश कुमार छटपटाने लगते हैं। फिर उनसे को मति भ्रम होता है, फिर कुछ गलती करते हैं। उसी गलती के क्रम में आरसीपी सिंह, उसी गलती के क्रम में उपेंद्र कुशवाहा, उसी की गलती के क्रम में लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश, उसी की गलती के क्रम में बिहार में कोई काम नहीं। समाधान यात्रा, ये समाधान यात्रा नहीं है, ये पटना से दूर रहने का बहाना है। पटना में रहेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा, मन कैसे लगेगा? तो मैं घूम रहे सरकारी खर्चे पे, घूमिए। इस बार जब वो उन्होंने पलटी मारी, इन बीजेपी से अलग होकर के जब वो महागठबंधन की सरकार में गए, 1 महीने के अंदर ही क्या क्या नहीं आरजेडी के नेता नीतीश कुमार को कहा, बेशर्म कहा, शिखंडी कहा, नाइट वॉच मैन कहा, क्या क्या नहीं कहा। उसके खिलाफ जदयू में के नेता में किसी में पावर नहीं थी, किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके आवाज़ उठाए। उसके लिए एकमात्र ऐसे नेता थे उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने सुधाकर सिंह के प्रति कार्रवाई की बात कही। आज उपेंद्र कुशवाहा न 3 के रहे न 13 के दिखते नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे तो उल्टा लगता है। 3 और 13 में नीतीश नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई। जब आरजेडी और जेडीयू के विलय की पहली बार बात ही हुई थी, तब भी उन्होंने विरोध किया था कि ये कैसे हो जाएगा। सुधाकर सिंह पे कार्रवाई की बात भी उपेंद्र कुशवाहा ने की। आज नीतीश कुमार पे भी सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया। तो रीढ़ की हड्डी तो है उनके पास। रीढ़ की हड्डी गायब किसकी हो गई है, ये तो जनता को दिख ही रहा है ना, कि इतने अच्छे शब्दों से सुशोभित होने के बाद भी उन्हीं के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बने रहे। आगरा दे दे के भीख दिया गया था 2020 में। जो कहते हैं ना, मैं तो बनना नहीं चाहता था, मुझे तो इन लोगों ने मजबूर कर दिया बनने के लिए। कोई आपको भीख देगा, बार बार बोलेगा कि ले लो, अच्छा ले लो, अच्छा भीख ले लो, भीख ले लो, तो आप ले लीजिएगा। स्वाभिमान बेचा किसने? इनको तो आदत पड़ गई है स्वाभिमान बेचने की, कोई नई बात थोड़ी ना। अब आगे की चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से ये सरकार किसी भी दिन जा सकती है। एक ट्रिगर फैक्टर चाहिए, ये सरकार किसी भी दिन जा सकती है। अब बिहार में नए समीकरण आ रहे हैं। बिहार इवोल्यूशन से गुजर रहा है, जनता दल यू इवोल्यूशन से गुजर रही है। भूकंप आएगा, टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। वो चाहे 7 दिन हो, चाहे 15 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, लेकिन ये तय है। हाँ, ये तय है, ये तय है।
और दुर्गति होगी किसी एक आदमी की तो वो होगा नीतीश कुमार, अपने कारण से। वैसे तो राजनीति चर्चा ये भी है, देखा जाए तो सुर्खियों में ज़्यादा ये भी है कि बजट सत्र के पहले भी बड़ा खेल होने वाला है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला कि टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, कुछ अच्छा ही निकल के आएगा बिहार से। थक गया है बिहार, पक गया है बिहार, रो रहा है बिहार। तेजस्वी के लिए भी नए दिन आएंगे। तेजस्वी तो अपनी दुर्गति करवा रहा है। तेजस्वी को तो मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। नीतीश कुमार के कर्मों का, पापों का बोझ तेजस्वी के कंधों पे जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी उन पे जा रही है। खुद उनके स्पीकर कहते हैं कि ये लंगड़ी सरकार है, हम एक प्रखंड का दर्जा तक नहीं दिलवा सकते हैं। उदय नारायण चौधरी का स्टेटमेंट आया कि लंगड़ी सरकार में हम काम नहीं कर रहे। तो भाई क्यों हो, लंगड़ी सरकार का बोझा क्यों ले रहे हो अपने ऊपर? राजनीतिक मूर्खता कर रहे हैं ये लोग, ये जान रहे हैं इस चीज़ को, इसलिए वो लोग भी छटपट कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, किसी दिन भी पतन होगा। एक अंतिम सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अभी जो चल रहा है, हालांकि वो अंतिम पायदान पर है, लेकिन नीतीश कुमार से जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे तो उन्होंने साफ तौर से खारिज किया, कहा कि ये उनका निजी यात्रा है। लेकिन जैसे ही यात्रा ये समाप्त होता है तो हम सब विपक्षी पार्टियां एक साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे, आगे का काम करेंगे। तो लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट कर पाएंगे? भाई पक्षियों में एकता नहीं होती है, तो पक्षी में एकता कब से होगी? कोई बैठे उठेंगे नहीं। नीतीश जी को पूछेगा कौन 10-15 दिन 20 दिन के बाद? यहाँ पर लालू जी रखेंगे इनको गठबंधन में? नहीं, लालू जी रखेंगे, लिख लीजिए। जो अमित शाह ने भविष्यवाणी की थी पूर्णिया में, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूँ कि बहुत सही भविष्यवाणी थी कि लालू जी नीतीश को गठबंधन में नहीं रखने वाले हैं, वो सिर्फ माले और कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। इनको कोई नहीं पूछेगा। अरे क्यों पूछेगा? आपकी ताकत कहाँ बची है साहब? आपके स्वजातीय अति पिछड़ा आपको कुर्नी में, मोकामा में, गोपालगंज में छोड़ के चले गए। ये बूथ वाइज एनालिसिस निकल चुका है। कुशवाहा जी वैसे ही बुलंद हो रहे हैं। बचा क्या आपके पास? लालू जी के पास तो 9 बच्चे थे, आपके पास तो वो भी नहीं है। 4 आदमी नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री से हटे थे ना 2014-15 में, हम लोग थे ना साथ में। 6 आदमी के अलावा 7वां जाता था क्या वहाँ पे? कैसे 3 महीना में परकटी चिड़िया की तरह छटपटाने लगे थे? हम लोग भूले नहीं उस चीज़ को, हम लोग जानते हैं ना इनको। आपका अब अगला कदम क्या होगा? अभी आराम से मैं समाज में हूँ, राजनीति में जागृत हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, अपने संबंधों को निभा रहा हूँ। राजनीति में जब मौके आते हैं तब आदमी तय करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। राष्ट्र में क्या होगा? मैं राष्ट्र के साथ ही रहूँगा। मुझे ये वानर नीति में विश्वास नहीं है। जो व्यक्ति ठीक काम करेगा मैं उसके साथ रहूँगा, खुल के रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर अजय आलोक का, और इन्होंने साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर जो है अब वो समाप्त हो गया है। अब नीतीश कुमार के पास 4 आदमी तक नहीं बचे हैं। लालू जी भी अब उनको गठबंधन में नहीं रखने का काम करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ऑलरेडी सब लोग जान चुका है। और उपेंद्र कुशवाहा की बात रही तो किसी जदयू नेता में हिम्मत नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ये लोग कार्रवाई कर सकें। लेकिन आगे क्या कुछ होगा, क्या इन्होंने जो भविष्यवाणी की है कि गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, एक नया मोड़ लेने वाला है, वो जो कुछ भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। आप अपना भी ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका भी सवाल हम सर से जरूर पूछेंगे। इसके बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।